दुनेश के जो भी आरोपी है मॉब लिंचिंग में, कान खोलकर सुन ले, इसके लिए आपको बख्शा नहीं जाएगा। कैसे सीधे से बच्चे को बांध के पेट के चोरी के नाम पे मार दिया जाता है। क्या बांदीकुई में लोगों की इंसानियत खत्म हो गई? पुलिस वालों से भी मैं कहूंगा, कान खोलकर सुन लेना। ये मत सोचना कि यहाँ किसी नेता का फोन आ जाएगा तो किसी जाति विशेष के लोगों को बचा लेंगे। सबसे पहले तो बहुत ही निंदनीय और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इस घटना को लेकर पूरे राजस्थान में सर्व समाज में रोष है और इस दुख की घड़ी में हम सब जो यहाँ उपस्थित है इस पीड़ित परिवार के साथ में खड़े हैं। परिवार खुद को कमजोर नहीं समझे। मॉब लिंचिंग के दोबारा जो हमारे भाई के साथ में गलत तरीके से कुछ लोगों ने मिलके उनके साथ जो किया, बहुत गलत किया, बहुत अन्याय किया। मैं परिवार को ढांढस बंधाना चाहता हूं, आप घबराओ मत। दुनेश के जो भी आरोपी है मॉब लिंचिंग में, कोई भी नहीं बचेगा, सबको सजा मिलेगी। और हम सब यहाँ इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि चाहे आरोपी उनमें से चाहे कोई भी जात, कोई भी धर्म का हो, चाहे कोई जाति विशेष समुदाय का हो, चाहे कोई यहाँ के प्रतिनिधि का प्रिय हो, कान खोलकर सुन ले। जो आप लोगों ने एक गरीब घर के बच्चे के साथ में अन्याय किया है, इसके लिए आपको बख्शा नहीं जाएगा। अभी भी भाई का शव यहीं रखा हुआ है। मैं प्रशासन के जो भी यहाँ अधिकारी हैं उनसे मैं एक बार निवेदन करूंगा कि अगर आप मुझे सुन रहे हो तो एक बार आप यहाँ आइए, चाहे एडिशनल एसपी, डिप्टी, यहाँ जो भी हो, और एक बार बताइए इस परिवार को, यहाँ के लोगों को कि इस जघन्य अपराध के लिए, इस जघन्य घटना के लिए आपकी पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है, कितने लोगों को पकड़ा है और अभी तक क्यों नहीं पकड़ा? पुलिस वालों से भी मैं कहूंगा, कान खोलकर सुन लेना। ये मत सोचना कि यहाँ किसी नेता का फोन आ जाएगा तो किसी जाति विशेष के लोगों को बचा लेंगे। इस घटना में जो भी शामिल है, जब तक उन सबको नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक दुनेश मीणा का शव परिवार नहीं लेगा और ना ही पोस्टमार्टम होगा। पहले उन्हें आप पकड़िए और परिवार के बीच में आके बताइए क्या कार्रवाई आपने करी है। और मेरे जो सुनने में आया है कि आपके पुलिस के कांस्टेबल उस समय मौके पे पहुंच गए, उस भाई को पानी तक नहीं पिला पाए, अस्पताल की जगह उसे थाने ले गए। अगर समय पे उसे इलाज मिल जाता, समय पे उसे पानी मिल जाता, तो वो भाई हमारा समाज का आज जिंदा होता, उसकी जान बच जाती। मैं पुलिस के आला अधिकारियों से कहूंगा कि आप चिन्हित करिए कौन वो दो कांस्टेबल थे जो उस समय मौके पे गए थे, घटना स्थल पे गए थे। उनको आप सस्पेंड करने का भी काम कीजिए। ये भी हमारी एक मांग है, क्योंकि मानवता के नाते उनको पानी पिलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पानी नहीं पिलाया और वो बच्चा हमारे बीच में नहीं रहा। मैं अगर एडिशनल साहब यहाँ पे है तो एडिशनल साहब आपसे मेरा निवेदन है, आप परिवार के बीच में है, आओ और बताओ, जवाबदेही तय करो, कितनों को पकड़ लिया, बाकी को कब पकड़ोगे और आप आगे कब इसमें कार्रवाई करोगे। और अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हो
तो कौन से नेता का दबाव है? अगर किसी अपराधी को बचाने में अगर हमने सुन लिया कि किसी भी यहाँ एमएलए का या जनप्रतिनिधि का हल्का सा भी अगर हाथ रहा या किसी ने किंचित भर भी ये प्रयास करा कि आरोपी मेरे समाज के है तो मैं उन्हें बचा लूंगा, तो वो जनप्रतिनिधि भी कान खोल के सुन ले। इस मामले में अगर हस्तक्षेप किया तो इस बात को याद रखना, ये जन समूह, ये सारे लोग और ये दिनेश मीणा की डेड बॉडी को लेके आपके घर मिलेंगे। दिमाग में कोई गलत फहमी मत पाड़ना। जातिवाद के नाम पे जो भी अन्याय, जो भी गलत किया जाएगा उसका पुरजोर तरीके से कड़ा जवाब दिया जाएगा। ये मत सोचना कि यहाँ के जनप्रतिनिधि है तो हमसे बड़ा कोई नहीं है, लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता। इस बात को भी कान खोल कर सुन लेना और पुलिस को निष्पक्ष अपना काम करने दो, पुलिस को निष्पक्ष कार्रवाई करने दो। एक भी मुलजिम, एक भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। जब वो वीडियो मैंने देखा तो मेरी रूह कांप गई। एक कैसे सीधे से बच्चे को बांध के पेड़ के मॉब लिंचिंग के नाम पे, गलत सूचना के नाम पे, चोरी के नाम पे मार दिया जाता है। क्या बांदीकुई में लोगों की इंसानियत खत्म हो गई? इस प्रकार की घटना बहुत ही निंदनीय है और सबके सीसीटीवी फुटेज में, वीडियो में चेहरे क्लियर आ रहे हैं। पुलिस उनको आइडेंटिफाई करे और आपके पास में अभी समय है कि उन्हें पकड़ लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो कि पूरा राजस्थान का जन समूह यहाँ उमड़ पड़े और कानून व्यवस्था फेल हो जाए और आप कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पाओ। और मेरे भाइयों, क्या लोकतंत्र में क्या कुछ लोग तय करेंगे कि अगर कोई गलती भी थी तो वो न्याय देंगे? क्या ऐसे लोग क्या जज बन गए? क्या ऐसे लोग क्या कानून से ऊपर हो गए? मैं पुलिस से पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे लोग पुलिस से ऊपर है? क्या ऐसे लोग न्यायालय से ऊपर है? अगर नहीं है तो उन्हें पकड़ने का काम करे। और एक मांग जो परिवार कह रहा है मेरे से कि जिसने भी पेड़ के बांधा उस भाई को, वो व्यक्ति अभी तक आप लोगों ने उसकी जांच भी नहीं करी, अभी तक वो फरार है। फरार है ना? कहाँ है वो आखिरकार? क्यों नहीं पकड़ा जा रहा उसको? क्या दिक्कत आ रही है पकड़ने में? तो यहाँ आके एक बार बताने का काम करे और नहीं फिर शासन हल्के में नहीं ले। अगर जनता ने मन बढ़ा लिया तो ये जो आंदोलन है, जो दिनेश मीणा को न्याय दिलाने की लड़ाई है, बहुत भारी पड़ जाएगी। तो आप समय रहते जल्द से जल्द एक बार सारी चीजों को परिवार के सामने रखें। और नहीं रखना चाहते हो, नहीं बात करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। आपके पास 10 मिनट का समय है। जो भी आला अधिकारी है यहाँ परिवार के बीच में पहुंच जाए। और नहीं पहुंचना चाहते हो तो कानून व्यवस्था बिगड़ती है। तो ये मत कहना कि मनोज मीणा ने लोगों को आके भड़का दिया था। ये मत कहना कि मनोज मीणा ने यहाँ आंदोलन को उग्र कर दिया था। ये जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी साहब, यह जिम्मेदारी आपकी होगी। यहाँ बच्चे की माँ, बच्चे की घरवाली, इनके आंसू नहीं रुक रहे और आप कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। जब तक परिवार को आप संतुष्ट नहीं करोगे, आप किसी भी कोने में घुस जाओ, किसी भी नेता से बात कर लो, जब तक कोई सहमति नहीं बनेगी, जब तक परिवार तैयार नहीं होगा सहमति पे मेरे भाइयों, और परिवार की जो भी मांगे रहेंगी उन सब को लेकर पुलिस प्रशासन, आला अधिकारियों को सहमत करना पड़ेगा। तभी जाके आगे कोई प्रक्रिया बढ़ेगी। और ऐसी घटना पे तो सख्त कार्रवाई अब तक हो जानी चाहिए थी। यहाँ बैठना ही नहीं चाहिए। ये मामला तो ऐसा है कि जो पूरे देश में सर्कुलेट हो गया तो पूरा क्षेत्र में इतने लोग उमड़ जाएंगे, इतने लोगों में गुस्सा आक्रोशित हो जाएगा कि आपकी पुलिस पर, आपकी सरकार पे संभलेगा नहीं मेरे भाइयों। 10 मिनट इन आला अधिकारियों को समय है। अगर इन्होंने अभी तक जानकारी अपने सामने नहीं रखी तो आगे अपन तय कर लेंगे क्या करना है। जो मजबूत लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, ये लड़ाई इंसानियत की है।
कुछ लोगों ने कायरतापूर्ण काम करके उस भाई की हत्या कर दी। ऐसे कायर लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। देश में कानून का राज है, कोई जंगल राज नहीं है। राजस्थान में कानून का राज है, कोई जंगल राज नहीं है। मैं आप सब भाइयों से कहूंगा कि आप मजबूती से डटे रहो, मजबूती से खड़े रहो और इस गरीब परिवार की, इस पीड़ित परिवार की ढाल बनने का काम करो। मैं भरोसा दिलाता हूँ आप लोगों से, अगर आप लोगों में इंसानियत जिंदा रही, आप लोग मजबूत रहे, तो सारे अपराधी भी पकड़े जाएंगे और सब सलाखों के पीछे होंगे और इस भाई को न्याय मिलेगा। अगर आज इस लड़ाई को आप छोड़ के चले गए तो आप समझ लेना कि बांदीकुई के क्षेत्रीय लोगों में इंसानियत मर चुकी है, इंसानियत खत्म हो चुकी है। ये लड़ाई इंसानियत से ऊपर की है, न्याय दिलाने की है। तो हमारा इंतजार है कि प्रशासन एक बार परिवार के बीच में बताए क्या कार्रवाई हुई, क्या करेंगे। और जितने भी मेरे लोग यहाँ पे हैं, आप लोगों से निवेदन है, सबको बुलाओ, सबसे बात करो। अस्पताल के बाहर जो भी हमारे लोग हैं यहाँ पहुंचे मेरे भाइयों।